हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम देयर का प्रयोग सेकंड पार्ट। ठीक है, ये सेकंड वीडियो है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कराए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि थंबनेल लिखा हुआ है, बेसिक इंग्लिश क्लास डे 19 पार्ट 2 और देयर का प्रयोग। ये पहचान मैंने इससे पहली वीडियो में बता रखी है, सब इसमें भी लिख दी है। ठीक है, तो आप इसको समझें अच्छी तरह से। ठीक है, तो हम तीसरा सेंटेंस पढ़ेंगे इसमें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। टाइप 1 क्या होता है? क्या होता है याद करो अच्छी तरह से। ठीक है, टाइप 1 वो होता है जब वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है। ठीक है, तो उन सेंटेंस को कहते हैं इंटरोगेटिव टाइप 1 सेंटेंस। ठीक है, यानी कि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं इसको। तो इसकी एक लाइन लिख लेते हैं। यदि क्या शब्द वाक्य में पहले आता है, पहले आए तो क्या करते हैं? हमेशा उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। तो इज या एम, सॉरी एम नहीं आया था इसमें, एम। ठीक है, क्या आता? आर या वाज या वर या विल भी, अगर फ्यूचर में या पास्ट में तो वो आ जाएगा। तो हम अभी प्रेजेंट की फिलहाल बात कर रहे हैं। तो इज या आर पहले लगाते हैं, पहले लगाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो इज या आर, उसके बाद क्या आएगा? देयर, उसके बाद नॉट। नॉट कब आएगा? कंडीशन लगा रहा हूं, इफ एनी। अगर नॉट सेंटेंस में है तो नॉट भी लगाएंगे। ठीक है, हमेशा किसके बाद लगाएंगे? देयर के। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे क्या तुम्हारे घर में पांच सदस्य नहीं हैं? क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या आ गया? क्या पहले आ गया। ठीक है, और नॉट भी आया है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या आया है और ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नंबर, यानी बहुवचन करता है। ठीक है, बहुवचन है यानी कि, तो क्या बनाएंगे? आर लगाएंगे। ठीक है, तो आर, उसके बाद देयर, आर देयर, उसके बाद नॉट आ रहा है तो हमेशा नॉट देयर के बाद लगाते हैं। उसके बाद क्या है? पांच सदस्य, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मीन्स बीच में आ रहा है सब्जेक्ट। तो 5 मेंबर्स, FIVE, 5 मेंबर्स, MEMBERS। कहाँ? तुम्हारे घर में, घर में, सॉरी यहाँ में रह गया था ना। तो क्या तुम्हारे घर में 5 सदस्य नहीं है? तो अब इसकी लगाएंगे घर में। किसमें? तुम्हारे घर में है ना। इन योर होम, क्वेश्चन मार्क। तो तुम्हारे घर की लगती है इन योर होम, हमारे घर की क्या लगेगी? इन अवर होम। उसके घर की क्या लगेगी? इन हिज होम या हर होम। ठीक है, तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। क्या पेड़ पर चिड़ियाँ हैं? चिड़ियाँ, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। ठीक है, चिड़ियाँ हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? क्या पहले आ रहा है? और चिड़ियाँ भी बहुत सारी हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है। तो आर, उसके बाद देयर, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। क्या है? सब्जेक्ट। आर देयर बर्ड्स, BIRDS, बर्ड माने चिड़ियाँ।
कहाँ हैं? पेड़ पर। तो ऑन द ट्री, TREE। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, देखो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाना था, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो एग्जाम्पल आप नोट कर लो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे गांव में, क्या तुम्हारे गांव में 500 लोग हैं? लोग नहीं हैं, चलो नहीं वाला भी देख लेते हैं। लोग नहीं हैं। कोई आपसे पूछ रहा है कि आपके गांव में 500 लोग भी नहीं हैं, है ना? तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? इसमें क्या पहले आया है? तो, और ये बहुवचन है लोग, पीपुल। तो आएगा आर देयर, उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे 500 पीपुल, 500 पीपल, PEOPLE, पीपल माने लोग। कहाँ हैं? तुम्हारे गांव में। तो इन योर विलेज, कैसे बनता है यहाँ? तुम्हारे गांव में, इन योर विलेज। तो इन योर विलेज, VILLAGE, ठीक है प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से सभी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर ये पास्ट में होता तो इज और आर की जगह पे बाजबर आ जाता, और फ्यूचर में होता तो क्या होता? बिल भी आ जाता, और नॉट वाला तो बिल के बाद नॉट आता, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। इसके बाद हम लेते हैं कौन सा? चौथा, इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। जिसको नोट करना नोट कर लो, रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चौथा सेंटेंस क्या होगा बच्चों? होगा आपका इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, सेंटेंस टाइप 2। टाइप 2 मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य दूसरे प्रकार के, यानी कि डबल इंटेरोगेटिव। तो इनकी क्या पहचान है? इनकी पहचान है यदि WH शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, कौन, ये वाक्य के बीच में आते हैं। तो इनका सीधा सा कंसेप्ट है बनाने का। इनकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे, जो बीच में आ रहा है ना WH, उसकी इंग्लिश पहले, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है, अगर है तो सेंटेंस में नॉट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी है यार, आप बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हो, बहुत ईजीली सीख सकते हो, ठीक है। क्या? इंग्लिश को बोलना भी, लिखना भी, ठीक है, और समझना भी, ठीक है। तो इंग्लिश के हमारे 3 स्किल होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ये आप तीनों सीख सकते हो अगर अच्छी तरह से मेरी वीडियो को वॉच करोगे तो, ठीक है। और सभी वीडियो को सीक्वेंस में ही देखो, ऐसे नहीं कोई वीडियो कहीं से मिल गई और पढ़ ली। पहली वीडियो देखो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अगर वो आपको आता है तो उससे आप स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक लाइन लिख लेते हैं। यदि WH शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या करते हैं? उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं बेटा। क्या होगी? WH प्लस AJ या R। अगर पास्ट में होता तो वाज वर भी हो सकता था, और फ्यूचर में होता तो बिल भी हो सकता था। उसके बाद आपका आएगा क्या? देयर। उसके बाद अगर नॉट है सेंटेंस में तो नॉट हमेशा देयर के बाद आएगा। इफ एनी कर देता हूँ, कंडीशन के साथ जोड़ता हूँ इसको, ठीक है। तो इफ एनी यानी कि इसका मतलब क्या है? अगर सेंटेंस में नॉट है तो। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आपका। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने सब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आएगा सेंटेंस में। देखो एग्जाम्पल से क्लियर होगा।
मेरी किताब में 100 पेज क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं हैं? ठीक है, तो इसमें क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कैसे बनाएंगे? तो इसकी इंग्लिश पहले लगाएंगे। तो WH क्या आएगी? भाई। उसके बाद 100 पेज हैं तो R, भाई R। उसके बाद देयर। उसके बाद क्या आएगी? नॉट है तो नॉट। क्या है? 100 पेज, 100 पेजेस, PAGES, पेजेस कहाँ? मेरी किताब में। देखो ऐसे बनता है, इन माई बुक, इन माई, सॉरी इसको सही करते हैं, इन माई बुक। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। और भी एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारी जेब में, तुम्हारी जेब में कितने रुपये हैं? कितने रुपए हैं? रुपए हैं। ठीक है, तो कोई बंदा आपसे पूछ रहा है कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं, मुझे भी दे दो कुछ। ठीक है तो किसे, इसको देखो बीच में आ गया WH। ठीक है, कितने। अब कितना, कितने इस तरह के उसके साथ जुड़ा है रुपए के, तो इसको थोड़ा स्पेशल टाइप से बनाते हैं। इसमें इसकी नाउन भी आती है एक साथ। तो इसमें कैसे बनाएंगे? हाउ मैनी, हाउ मैनी रुपीज़, हाउ मैनी रुपीज़। उसके बाद बहुवचन है रुपीज़, आर देयर, हाउ मैनी रुपीज़ आर देयर कहाँ? आपकी जेब में। अब ये इसमें जो रुपी था ना, इसके साथ ही कनेक्ट हो गया हाउ मैनी के साथ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस मैंने पिछली वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, तो यानी कि WH के साथ हमारी नाउन किस तरह से जुड़ती है, तो इस तरह के सेंटेंस मैंने पिछली वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, उनको देखो। आर देयर, इसमें नॉट नहीं है। इसके बाद क्या आएगा? मे, तुम्हारी जेब में, तो इन योर, जेब की क्या बेटा? जेब की, जेब बाई OUR है, योर पॉकेट, POCKET। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यानी कि समझ में आया हो, तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब भी कीजिए। और उस घंटी को, यानी कि जो बेल आइकन होता है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं उसके नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों धन्यवाद।